प्यारे बच्चों, पीएसएल की ग्रुप स्टेजेस खत्म हो गई, मैचेस खत्म हो गए हैं, उस बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूँगा मैं इस खबर के बारे में जो कि आ रही है इंडिया से, जिसके बारे में कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि विराट कोहली वर्ल्ड कप T20I का जो भी 2 महीने में होने वाला है यूएसए में, उसकी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, इंडिया की टीम का। तो मैंने ये कहना था कि दिमाग ठीक है आप लोगों का इंडियंस, ये क्या खबर सुनने को मिल रही। विराट कोहली को आउट करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो वैसे भी मैच इनका है। और अगर पाकिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल में पिछले कोई पाकिस्तान इंडिया के जितने भी मैचेस हुए हैं, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, कोई लास्ट 5-6 मैचेस भी अगर हम उठा के देख ले तो उन सब के अंदर टॉप स्कोरर विराट कोहली ही रहा है इंडिया की तरफ से। हमें पेलने का तो उसने लिया हुआ है पूरा का पूरा ठेका, तो सिर्फ हमें पेलने के लिए उसको टीम में रखना चाहिए। बाकी बात जो मर्जी करो, हमारे मैच में तो उसको खिलाओ भाई। आप वो मैचेस उठा के देख लें जिसके अंदर पाकिस्तान जीता भी है, जो मेरे ख्याल में 2 मैचेस हम जीते हैं, उसके अंदर भी टॉप स्कोरर विराट कोहली ही है इंडिया की तरफ से। मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते थे उसमें भी विराट कोहली टॉप स्कोरर था, जो कि हम 152 for 0 जो वर्ल्ड कप मैच हम जीते थे इनसे T20I का, उसके अंदर भी टॉप स्कोरर विराट कोहली ही था। जो पिछला सिडनी में मैच हुआ था हमारा T20I का, वो कंफर्म मैच तो वो तो एक विराट कोहली ने ही जिताया था, खैर तो फिर भी जीते हुए मैचेस हैं, बट जो हारे हुए मैचेस हैं उसके अंदर भी विराट कोहली टॉप के ऊपर ही रहे। तो इसको आप किस तरह टीम से बाहर। दूसरी बात ये है कि विराट कोहली एक बहुत बड़ा ब्रांड है भाई, यूएसए के अंदर गेम लेके जा रहे हैं, वहां पे सबसे बड़ा जो एम्बेसडर है इस वक्त क्रिकेट का विराट कोहली, उसका होना बहुत ज़रूरी है। बट फिर मुझे ये लगता है कि कोई पर्सनल किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो टेस्ट मैचेस नहीं खेले यार। बाकी यार वैसे विराट तुमने भी जो है ना, 1 मिस कर लो, 2 मिस कर लो, 3 मिस कर लो, 4 मिस कर लो, तुमसे थोड़ी निकला है यार। तुम्हारा बेटा जो है तो भाई आ जाते आखिरी टेस्ट मैच में तो कम से कम खेल लेते। उसके ऊपर सुनील गावस्कर का भी बयान आया हुआ था कि क्या यही कमिटमेंट्स इसकी आईपीएल में भी रहेंगी इसी किस्म की, जिसके अंदर ये रेस्ट लेना चाहेगा या सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस के अंदर ही रहे। बात तो वो भी सही है, मुझे लग रहा है कि ऐसी ही कोई गेम चल रही है, इस वजह से वो ऐसे रीजन को इस तरह दे रहे हैं कि भाई जो वेस्ट इंडीज की पिचेस होती हैं वो स्लो होती हैं, तो वो विराट कोहली को सूट नहीं करती हैं। विराट को सब चीजें सूट करती है, करे ना करे उसकी टीम में होना बहुत जरूरी है। मैं इसके ऊपर एहतजाज करूंगा, मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाल के किसी और को जला दूंगा अगर विराट कोहली को टीम में ना रखा गया। खैर एक और वीडियो भी मेरी नजर के सामने से गुजरी जो कि पीएसएल से आ रही, जिसके अंदर मोहम्मद आमिर को किसी ने फिक्सर कहा तो उन्होंने उसको मां भेड़ की गालियां दी। बच्चे घर से यही सीख के आते हो। माशाल्लाह मेरा ख्याल में कोई 9,999 दफ़ा बोल चुका हूँ मैं इन वीडियोस में, और फिर बताना चाहूँगा कि नहायत ही थर्ड क्लास और नालायक और घटिया किस्म की आवाम है हमारी। मतलब आप जो मर्जी कर रहे हो, आपको कोई प्लेयर नहीं पसंद है, कोई प्लेयर पसंद है, ठीक है, आपकी अपनी चॉइसेस है, मगर इस किस्म के घटिया नारे लगाने की तो कोई तुक नहीं बनती ना, वो भी उसके मुंह के ऊपर। दोस्त पहले यही चीज़ें मैं मेरे ख्याल में कोई 9,000 वीडियोज़ में कह चुका हूँ इफ्तिखार के बारे में, जिसके अंदर मैंने यही कहा था कि यार इसको चाचू चाचू और इस किस्म के नारे लगाना बंद करें। और उसने भी मेरे ख्याल में कोई 900 दफ़ा आके इशारों में बता दिया कि भाई ये मुझे ना कहे, मैं इफ्ती मीनिया, वो खुद जो है अपना ब्रांड वो पुश कर रहा होता है, लेकिन उसको हम फिर भी जो है कहते हैं, वो तो खुश हो रहे हैं, वो तो खुश हो रहे हैं, नहायत ही जाहिल और थर्ड क्लास अवाम है। फिर जब वो वापस मुड़ के आया है आमिर, तो कोई बाहर नहीं गया कि हाँ मैंने तुझे कहा है, मुझे पिंजरे से छोड़, मैंने उधर कोई भी नहीं आया। फिर टीकी सी को इतनी पोठियाँ लगी हुई थी कि लूक को पोठियाँ लगी हुई थी, किसी ने इंस्टाग्राम इन दोनों में से शेयर की थी। दूसरे की स्टोरी जो है मुझे तो नहीं पता चला, इतने पिछवाड़ा देख के तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो यही कह रहे थे कि पोठियाँ लगने का पहली निशानी ये है कि आपकी जो बटक्स होती है वो हर वक्त गीली पड़ी हुई होती है। तो इस तस्वीर के अंदर वो दिखाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि इतनी डिटेल शेयर करने की क्या जरूरत थी, लेकिन ये सब गोरों को तो बेचारों को पोठियाँ ही लगी रही। क्या खिलाते रहे हो तुम लोग यार, ये कहाँ के खाने हैं, कराची के हैं या लाहौर के खाने जिसकी वजह से इतनी पोठियाँ लगी। खैर कोयटा और मुल्तान का था लास्ट मैच जो कि कराची में हुआ। कराची का एक दफा फिर से, इस दफा तो बिल्कुल भी क्राउड नहीं आया। वो मेरे ख्याल में हफीज का बयान भी आया हुआ था कि जी तो पाकिस्तान में ज्यादा लोग बैठे हुए। वेल डन कराची, आप लोगों ने हमारा बड़ा नाम जो है वो रोशन किया। आगे मेरे ख्याल में हम कोई बात कर रहे हैं चैंपियंस लीग की, चैंपियंस ट्रॉफी की, कि वो भी यहाँ पर होगी। लेट्स सी के उसका क्या होता है। मेरे ख्याल में कराची को तो साइड पे कर देना चाहिए। बाकी जितनी भी सिटीज़ हैं, फैसलाबाद में भी बड़ा आते हैं लोग और सियालकोट में भी आते हैं, मुल्तान में ऐसे इतना वो, तो काफ़ी स्टेडियम्स हैं। पेशावर में बहुत ज़्यादा रश होना है, पेशावर के ऊपर काम करें तो 5-6 स्टेडियम्स तो आपके पास वहीं पे। कराची वाले टू बिजी फॉर दिस शिट, तो उनको मेरे ख्याल में मैचेस दिखाने ही नहीं चाहिए। फिर लोग कहेंगे कि जी वहाँ पर होटल्स वगैरह और उनको रखने के लिए, तो कराची के जो होटल्स हैं मैंने देखे हुए हैं, मैं बड़ी अरसा वहाँ पर रहा हूँ। जितने खूबसूरत, जितने इस वक्त
थर्ड क्लास स्टैंडर्ड होटल्स का कराची के अंदर है, पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है। कराची वाले अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं जाएं और रहें होटल्स में तो तब वो इस चीज़ से, इनफैक्ट वो कराची वाले कराची में तो होटलों में रहते नहीं है, तो आप लोग एक दफ़ा वहाँ पर भी रह के देख लो, फिर पूरे पाकिस्तान में भी आके ट्रैवल करें तो आपको पता चलेगा। सो मेरा ख्याल में कराची को साइड पे करके बाकी जगहों पर करा दें, कोई मसला नहीं है। खैर पिच मुश्किल थी, मैच इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोयटा अगर मैच जीतता, जो भी मैच जीतता, कोयटा जीतता या मुल्तान जीतता, तो वो टॉप 2 के अंदर आ जाता, यानी कि वो फिर 2 चांसेस कमा बैठता फाइनल खेलने। तो इंपॉर्टेंट मैच तो था, जो कि मुल्तान ने बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिवली जीत लिया, और उसके अंदर सारा का सारा क्रेडिट जाएगा मेरे रिजी को। रिजी ने क्या बेहतरीन इनिंग्स, 150 की स्ट्राइक रेट के ऊपर, मुश्किल पिच के ऊपर जो उसने शॉट्स खेली है, जिस उनकी इनिंग्स खेली है, मानना पड़े, बहुत ही खूबसूरत बैटिंग कर रहा था, पिच आसान नहीं थी। उस्मान तारिक जो कि बॉलर हैं, जो बैन भी हुए थे अपने एक्शन की वजह से, वो भी वापस नजर आए। देखा जाए तो यार इनका एक्शन को इतना इस दफ़ा तो मतलब क्लियर हो गया एक्शन बेसिकली, इसीलिए वापस आए हैं। और थोड़ा सा टिल्टेड किस्म का वो एंगल जो है वो नीचे मलिंगे वाली टाइप वाला रिलीज जो है वो नीचे से हो रहा था। बाकी तो इसके अंदर तो इतना मुझे ज़्यादा बुराई नहीं लग रही थी। शुरू में जब ये रिपोर्ट हुआ था तब थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, तो लगता है कि उसके ऊपर तो उन्होंने काम किया, लेकिन इन्होंने फिर मैं हमें रन भी इसी लिहाज से 10 की इकोनॉमी से खाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्शन चेंज हो। लेकिन हाईलाइट थी इस मैच की जो मेरे दोस्त इफ्ती की लड़ाई हुई रॉय से। रॉय ने पता नहीं क्या जाते जाते आउट हो गए, उसके बाद कोई ठुड्डे शुड्डे मार रहे हैं, तो इफ्ती के मुंह के करीब से पाँव गुजरा है, तो इफ्ती ने उसको कोई पश्तो में गाली वाली दे दी। अब रॉय लगता गोरा है, लेकिन है ये भी बिच्चो कोई पठान ही, इसने जो है फिर उसको सुन लिया, उसने भी उसको माँ बहन की गालियां दे दी पश्तों के अंदर, हाथापाई होने वाली थी। ये तो बड़ा मेरा इफ्ती बहुत यार, इफ्ती इज वेरी यार, इज एग्रेसिव गाय, तो उसने रोक लिया रिजी विजी ने बीच में आके, उसके बाद जाके उसे हेलमेट भी मारे हैं रॉय ने। एड की किस चीज़ की भाई, तुम में इतनी अकड़ है कि इतना ज़्यादा तुम कर रहे हो, करके क्या गए थे तुम, और आउट हो गए हो, अगर गलत आउट था तो रिव्यू ले लेते भाई, इतना ज़्यादा दो हर जगह तुम फटे करो। फाइन मेरे दोस्त इफ्ती को हो गया। बहुत से पाकिस्तानी इसके अंदर ये भी कहेंगे कि यार वो मेहमान है, वो पाकिस्तान में आया है, भाड़ में थूकता हूँ ऐसी मेहमानदारी के ऊपर। दोस्तों ये बिजनेस है, पैसा लो, आओ खेलो और जाओ। इनको अभी आईपीएल में ज्यादा, इससे कोई $4000 भी ज्यादा ऑफर हो रही हो तो ये उधर भाग जाए। तो ये सिर्फ बिजनेस हो रहा है। हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना, इन्हीं चीज़ों में फंसी रहती है कि हमारे मेहमान, हमारी मेहमानदारी, हमारी रिवायतें, रीति रिवायतें, वो भी समझ नहीं आ रही कि कौन सी रीति रिवायतें, इंडियन वाली रखनी है कि टर्किश वाली रखनी है कि अरबियों वाली रखनी है, क्योंकि कन्फ्यूज भी हुए हैं कि कहाँ की, वो भी एक डिनाइल। हमारी ये जो इसका माइंड सेट आ जाता है ना कि हमारे दोस्त हैं, हमारी मेहमान हैं, इनकी साथ इस तरह बदतमीजी है। मैं कहता हूँ लक दी लानत भेजो, मैच हो रहा है बीच में थोड़ी एग्रेशन लेके आओ। आखिरी मैच के अंदर जाके वो एग्रेशन नजर आई जो कि शुरू में आनी थी। यही तो ब्यूटी होती है क्रिकेट की, कंपेटिटिव स्पोर्ट। खैर खुदा की कसम दोनों टीमें एक दफ़ा फिर से ब्लू थी। पता नहीं ये मेरी वीडियोस कब सुनी जाएंगी, जिसके अंदर होम एंड अवे तो समझ आ गई, लेकिन इसका मतलब है कि 2 किट्स है आपके पास, तो कहीं थोड़ा डिफरेंस भी तो ना। मैं एट टाइम्स में चलते फिरते मैच देख रहा था, और मैच देखते देखते कंफ्यूज हो जाता था कि ये इस वक्त अभी कोयटा बैटिंग कर रही है, प्लेयर कोयटा में है कि मुल्तान में। मैं इसी में ही कंफ्यूज हो रहा था कि प्लेयर्स की वजह से मुझे समझ आ रही थी कि कौन सी टीम कौन सी है, क्योंकि माशाल्लाह इतनी दोनों एक ही रंग की किट्स के मैचेस हो रहे थे। तो बेहतरीन ज़बरदस्त मैनेजमेंट, कोई इस चीज़ को जो है नोट करने वाला नहीं है, हमारी पूरी मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे ख्याल में रिजी जो है वो एक बेहतर कप्तान है, शाहीन से बेहतर है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़। और ये भी कहा था कि बस उसको अपने मुंह के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि बयान देते हुए बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाते हैं, जो भी नहीं भी बोलना होता वो भी बोल जाते हैं। तो उसी की वीडियोस वगैरह मुझे कुछ लोग भेज रहे हैं जिन्होंने टॉस पे कह दिया कि जी मुझे तो समझ नहीं, अच्छा हुआ कि मैं टॉस हार गया, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि यहाँ पर हमने जो है वो बैटिंग करनी की बॉलिंग करनी थी। बहुत से लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि अर्सी भाई आप इसका कह रहे थे कि भाई ये कप्तान बनेगा, इसको तो टॉस जीत के समझ नहीं आती। तो भाई ये नॉर्मल है, क्रिकेट में बाज़ औक़ात इस किस्म की पिच आ रही थी, इसके अंदर बाकी समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये करें तो फलाना है, ड्यू आएगी, ये होगा वो होगा, बारिश होनी, फलाना होना, ये होना वो, चेज़ बेहतर है, इस ग्राउंड के ऊपर जो है वो क्या करना चाहिए ना ऑल दैट। तो उस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, टर्न हो रहा है सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा कम, इस किस्म की भी बातें हो जाती हैं। बहुत दफ़ा इस तरह हो जाता है कि इट्स ऑलवेज अ गुड टॉस टू लूज। तो वही वाली बात उसने की है, इसमें ज़्यादा इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आप लोगों ने क्रिकेट देखना शुरू किया है तो टाइम दें थोड़ा सा, ये होता रहता है क्रिकेट के अंदर। बहुत दफ़ा जो है वो कप्तान आके बोलते नहीं, लेकिन बात वही है कि रिजवान ने भी बोलना ज़रूर होता है। खैर नवीन जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम के अंदर बड़े एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं मैं तो जा रहा, मेरा ख्याल में उनकी कोई इंटरनेशनल ड्यूटी आ गई है, जो भी है उसके ऊपर वो जा रहे हैं। नवीन छोड़ के प्ले ऑफ्स में नहीं होंगे, तो इसके अंदर पेशावर का तो कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन को तो लगेगा डज। अब जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह की होगी। मुझे ये लग रहा है कि पेशावर और मुल्तान में से मुल्तान जीत जाएगा और फाइनल खेलेगा, और फिर पीछे से कोयटा और इस्लामाबाद में से मुझे लग रहा है कि
इस्लामाबाद जीत जाएगा और इस्लामाबाद और पेशावर का मैच होगा, तो उसके अंदर वैसे तो पेशावर के ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, यानी कि पेशावर और मुल्तान का फाइनल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस्लामाबाद को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, 7-8 नंबर तक उनकी बैटिंग जारी है, तो मुकाबला तो सख्त है। इनफैक्ट कोयटा को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि डार्क हॉर्सेज रहे, टीम अच्छी है उनकी, कप्तान उनका अभी तक नहीं चला रूसो, और अगर वो चल गया तो सिंगल हैंडेडली गेम जो है वो खत्म हो जाएगी। 1-2 गेमों की अब गेम रह चुकी है पीएसएल के अंदर, फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी आई वुड स्टिल रेट ज़ल्मी जो कि बाबर की टीम है और रिजवान की टीम मुल्तान जो कि टॉप 2 के ऊपर मेरा ख्याल में मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि फाइनल खेल रहे होंगे, और इन्हीं को हम गालियाँ दे रहे होते हैं एंड में फिर रिजवान और बाबर ही रहे जो कि आपके टॉप परफॉर्मर्स भी हैं और टॉप पे उनकी टीम्स जा रही हैं इस पूरे पीएसएल के सीजन। खैर ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा, अभी देखेंगे कल जो मैच है उसके अंदर क्या बनता है, कौन सी टीम फाइनल में जाएगी। मुझे लग रहा है कि मुल्तान ही जीत के वो मैचेस होंगे बाकी टीमों के साथ। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक की बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।